हमारी पहली मुलाकात लाहौर ही में हुई थी। बरसती बारिश में वो अचानक मुलाकात। उस वक्त तो हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के लिए कितने अहम हो गए हैं। ये एहसास तो बाद में हुआ कि जाने वाला सिर्फ अपनी छतरी नहीं छोड़ के गया, बल्कि जैसे साथ ही नत्थी हो गया। दूसरी मुलाकात कैसे हुई? बेहजाद के दोस्त हसन भाई तो बाहर सेटल हो गए थे, लेकिन बेहजाद हर महीने किसी ना किसी बहाने से लाहौर मिलने चला आता। एक बार मिलकर चला जाता तो हर दिन का इंतजार ऐसे लगता है जैसे सालों का इंतजार हो। बाबा उस वक्त जिंदा थे, लेकिन फालिज की वजह से बिस्तर पर थे। और नानू? उनकी तो बहुत साल पहले ही डेथ हो गई थी। भाई कोई था नहीं, इसलिए घर पे हाशिर भाई का ही हुक्म चलता था। इकलौते दामाद थे और उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्हें लगता था कि हर चीज उन्हीं की मर्जी से होनी चाहिए। तो फिर क्या बेहजाद अंकल अपनी अम्मी को दोबारा लेकर नहीं आए? ना वो आने के लिए मानी और ना हाशिर भाई ने इसकी नौबत आने दी। मैं देख लूंगी बात करके मलिहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। क्यों मुमकिन नहीं है आपी? मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। मलिहा, हाशिर ज़बान दे चुके हैं कासिम की फैमिली को। किस बात के लिए? तुम्हारे रिश्ते के लिए और किस लिए? और फिर बाबा की रजामंदी भी है इस रिश्ते में। बाबा की रजामंदी? हाशिर भाई ने आज तक उनकी किसी चीज पे राय तक ली है? तमीज से बात करो मलिहा, मत भूलो कि उनके बड़े एहसानात हैं इस घर पे। बस कर दें आपी, क्या एहसान है उनका? यही ना कि बाबा की बीमारी में यहाँ पे छोड़ गए, वरना मैं और बाबा मोहताज नहीं है उनके। ये बहुत ही एहसान फरामोश लड़की हो तुम। जब अगर हाशिर ना होते तो कहाँ तुम बाबा को लेके डॉक्टरों के पास ख्वार होती फिरती? ख्वार ना हो रही होती, फर्ज निभा रही होती अपना। अच्छा बस, अब बहस मत करो और बेहजाद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आपी बता तो चुकी हूँ आपको, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। पापा! चलो बेटा, जाओ अंदर अंदर। खैर मलिहा, जो कुछ तुमने कहा मैंने सुन लिया है, लेकिन आइंदा कहोगी तो मैं नहीं सुनूंगा। भाईजान, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का इख्तियार है। ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो। ये इख्तियार उस दिन इस्तेमाल करना जिस दिन मैं नहीं रहा। अल्लाह ना करे, हाशिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसको समझाओ अच्छी तरह, दोबारा इसकी जबान पर किसी लड़के का नाम ना है, वरना वरना क्या कर लेंगे आप? मलिहा, अपनी जबान को लगाम दो। नहीं, बोलने दो इसे। हमेशा इसको मैंने छोटी बहन की तरह समझा है। जानना चाहती है ना कि मैं क्या करूंगा? वही करूंगा जो एक गैरतमंद भाई करता है। मेरे बाबा जिंदा हैं अभी, आप अपनी गैरत को संभाल के रखें। जिस बाप का इतना मान है ना तुम्हें, वो बेचारा तो तुम्हारी जबान से एक अजनबी लड़के का नाम सुनता ही वैसे ही जिंदा दरगोर हो जाएगा। उनके नसीब में जितनी सांसें हैं लेने दो। एक दफा बेहजाद से मिल तो ले। पागल हो गई हो तुम? किसी अजनबी पर हम कैसे एतबार कर सकते हैं? कासिम पे एतबार कर सकते हैं, और जिस पे मुझे भरोसा है उस पे एतबार नहीं कर सकते। हाशिर कासिम को अच्छी तरह से जानते हैं। वो पिछले 5 साल से कोरिया में वेल सेटल्ड है। शादी के बाद तुम्हें भी साथ ले जाएगा और जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मुझसे पूछे बगैर आप लोगों ने ये सब कुछ तय कर लिया? बताया तो है कि हाशिर जबान दे चुके हैं। बाबा की भी रजामंदी है इस रिश्ते में।
से बड़ी नाशुक्री लड़की हो तुम। शुक्र करो खुदा का कि अल्लाह ने ऐसा बहनोई दिया जो भाइयों जैसे फर्ज निभा रहा है। हाँ, नाशुक्री औरत। और फिर हाशिर भाई ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको किसी तरह कायल कर लूं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे ही हैं, खुद सर और अपनी जिद के पक्के। नाना ने भी आपकी बात नहीं सुनी। उनकी तो हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो किसी की बात सुन सकते। मैं भी इसी इंतजार में रही कि उनकी कुछ तबीयत संभले तो मैं उनसे बात करूं, लेकिन इसका मौका ही नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए।